नमस्कार। आज हम वृंदावन के एक ऐसे मंदिर की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो अपनी शानो शौकत के लिए नहीं बल्कि अपनी खामोशी और सादगी के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जो पहली बार में शायद उतना असर न करे, लेकिन इसका असली राज वो सतह के बहुत नीचे छिपा है। तो चलिए राधा गोकुलानंद मंदिर के पीछे की सोच को खोलते हैं। कहा जाता है कि यह मंदिर पहली नज़र में कुछ खास नहीं लगता, और मज़े की बात यह है कि यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, एक ऐसा मंदिर जो खास न लगने के लिए ही बनाया गया हो। बस यही एक विचार इस जगह के पूरे मकसद को समझने की पहली सीढ़ी है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इसका मकसद है क्या? अगर ये मंदिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं बना है, तो फिर इसका असली पॉइंट क्या है? यही वो सवाल है जिसका जवाब हम अगले कुछ मिनटों में ढूंढेंगे। इसे एक पहेली की तरह समझिए, जिसके सुराग मंदिर के इतिहास में, उसकी बनावट में और वहां की भक्ति में छिपे हैं। तो चलिए इस विचार में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इस मंदिर को एक प्रभावहीन उत्कृष्ट कृति कहना गलत नहीं होगा। ये उन लोगों के लिए है जो शायद भीड़ वाली भक्ति से थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, इसका मकसद सिर्फ इमोशंस को जगाना नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि को, हमारे परसेप्शन को ट्रेन करना है। ये कुछ महसूस कराने से ज्यादा कुछ देखने का एक नया तरीका सिखाता है। इस पहेली का पहला और सबसे बड़ा सुराग हैं इसके संस्थापक लोकनाथ गोस्वामी। मंदिर का जो पूरा डिजाइन है ना, वो सीधे सीधे उनकी सोच को दिखाता है। वो एक ऐसे संत थे जो नाम, शोहरत, चेले बनाने, इन सब चीजों से दूर भागते थे। उनकी शख्सियत को समझना ही मंदिर के रहस्य को खोलने की तरफ पहला कदम है। आप जरा इस टाइमलाइन को समझिए, ये बहुत दिलचस्प है। लोकनाथ गोस्वामी 16वीं सदी के बीच में वृंदावन आए थे। ये वो दौर था जब गौड़ीय वैष्णव आंदोलन को ठीक से संगठित भी नहीं किया गया था। मतलब, ये मंदिर उस भक्ति को दिखाता है जो फेमस होने से पहले की थी, एकदम निजी, शांत और बिना किसी दिखावे वाली भक्ति। और यही उनके दर्शन का, उनकी फिलॉसफी का निचोड़ था। भक्ति को दिखाने की बजाय उसे छिपाओ। बस इसी एक लाइन में इस मंदिर की सादगी का पूरा राज छिपा है। इसीलिए यहाँ कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चर नहीं है, कोई दिखावे वाले रीति रिवाज नहीं है, और ना ही कोई ड्रामेटिक आरती होती है। सब कुछ शांत है, अंदरूनी है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे सुराग की तरफ। और ये सुराग छिपा है मंदिर की वेदी में, जहां विग्रह रखे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां कई अलग अलग आध्यात्मिक परंपराएं एक ही जगह पर आकर मिल जाती हैं। आप देखिए, एक ही वेदी पर कई ऐतिहासिक रूप से जरूरी विग्रह एक साथ हैं। मुख्य राधा गोकुलानंद जी तो हैं ही, साथ में लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद जी, विजय गोविंद, एक छोटे गौरांग महाप्रभु और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गोवर्धन शिला भी है। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आमतौर पर हर बड़े संत का अपना अलग मंदिर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जगह किसी एक संत के व्यक्तित्व का गुणगान नहीं करती। ये गुरुओं का एक निरंतरता केंद्र है, एक कंटिन्यूटी सेंटर। यहाँ फोकस किसी एक संत से हटकर उस पूरी परंपरा पर, उस ज्ञान के प्रवाह पर चला जाता है जो सदियों से बह रहा है। हमारा तीसरा सुराग है यहाँ पर की जाने वाली भक्ति का अनोखा फ्लेवर। ये उस माहौल को बनाता है जिसे लोग यहाँ आकर महसूस करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये वृंदावन के बाकी मंदिरों से अलग कैसे है। तो देखिए, वृंदावन में भक्ति के कई रंग हैं। जैसे बांके बिहारी मंदिर में अचानक एक इमोशनल कनेक्शन पर जोर है, राधा रमण जी में एक डिसिप्लिन्ड सेवा पर। लेकिन राधा गोकुलानंद में भक्ति का अंदाज है आंतरिक स्मरण या स्मरण भक्ति। मतलब यहां जोर जोर से कुछ कहने के बजाय चुपचाप शांति से याद करने पर जोर दिया जाता है। ये बहुत जरूरी बात है। यहाँ का लक्ष्य भक्ति को पैदा करना नहीं, बल्कि उस जागरूकता को, उस अवेयरनेस को बनाए रखना है। इसीलिए आपको यहाँ पर हाई एनर्जी कीर्तन सुनाई नहीं देगा। या तो बहुत धीमा कीर्तन होगा या फिर लगभग पूरी शांति। माहौल को एक्साइट करने के लिए नहीं, बल्कि मन को शांत करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे ठोस सुराग पर, मंदिर की बनावट, इसका आर्किटेक्चर। यहाँ का जो फिजिकल स्पेस है ना, वो मन को शांत करने के लिए ही बनाया गया है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। आर्किटेक्चर की साइकोलॉजी को समझिए। जो ऊंची इमारतें होती हैं वो वर्टिकल विस्मय पैदा करती हैं, मतलब किसी दूर बैठे ईश्वर को ऊपर देखने का भाव। लेकिन राधा गोकुलानंद मंदिर की कम ऊंचाई और छोटा सा आंगन यह हॉरिजॉन्टल अवेयरनेस को बढ़ावा देता है। मतलब एक ऐसे ईश्वर का एहसास जो दूर नहीं बल्कि आपके साथ मौजूद है।
और ये बनावट जो है ना, ये एक फिल्टर की तरह काम करती है। अगर कोई टूरिस्ट की तरह जाता है तो उसे बाहर से कोई एक्साइटमेंट नहीं मिलती, तो उसे शायद बोरियत महसूस हो। लेकिन अगर कोई साधक की तरह जाता है तो उसका मन बाहर की चीजों को देखना बंद करके अंदर देखना शुरू कर देता है, और नतीजा एक गहरी शांति और ठहराव का एहसास होता है। तो अब जब हमारे पास सारे सुराग आ गए हैं, तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस मंदिर का जो असली राज है वो सिर्फ देखने में नहीं है, बल्कि वहां पहुंचने के तरीके में है, अप्रोच में है। यहां सही तरीके से दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो वो सही तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले सीधे विग्रह को मत देखिए। आंगन की दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को कुछ मिनट के लिए शांत होने दीजिए। फिर मुड़कर सिर्फ कुछ पलों के लिए विग्रह को देखिए, और फिर अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उस आंतरिक छवि को देखिए जो मन में बनती है। मंदिर का असली अनुभव देखने के समय नहीं, बल्कि देखने के बाद होता है। तो आखिर में इस मंदिर का मकसद क्या है? ये अनुभव को आदत में बदलता है, ये इमोशन को अवेयरनेस में बदलता है, और ये तीर्थ यात्रा को अभ्यास यानी प्रैक्टिस में बदलता है। दूसरे मंदिर भक्ति को गहरा कर सकते हैं, लेकिन राधा गोकुलानंद मंदिर भक्ति को स्थिर करता है, उसे हमारे अंदरूनी जीवन का एक परमानेंट हिस्सा बनाता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अगर इस शांत माहौल में मन सच में स्थिर हो जाए, तो आपने असल में क्या पाया? शायद वही जो लोकनाथ गोस्वामी छिपाना चाहते थे, और जो ये मंदिर आज भी सिखाता है। ये सोचने के लिए एक बहुत गहरी बात है।